वैकेशन एंड एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, दिस इज कोच स्वाति और आज हम बात करेंगे वैकेशन या किसी ट्रैवल के दौरान अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अपने वैकेशन की प्लानिंग करें तो अपने आप से ये ज़रूर कहना चाहिए या रिमाइंड करना चाहिए कि इस वैकेशन में चाहे जो भी हो, मैं कितना भी इंजॉय करूं, पर मुझे फैट गेन नहीं करना है, मुझे एटलीस्ट अपने फिटनेस को मेंटेन करना है। तो ये जब अपने माइंड में ये आपकी बात रहेगी तो आप कुछ एक चीज़ें जो है, कुछ एक प्रिकॉशंस ले पाएंगी और अपने फिटनेस को मेंटेन कर पाएंगी। तो सबसे पहला रूल ये हो गया ना। दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वेकेशन में जाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप पूरी तरह से मतलब सेडेंट्री हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 1 घंटे का वर्कआउट करना है प्रॉपर जिम में जाके, पर आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 3 से 4 दिन का जो है 20 मिनट की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे वो बॉडी वेट एक्सरसाइज ही हो या फिर आपके पास अगर रेजिस्टेंस बैंड है तो 1-2 रेजिस्टेंस बैंड कैरी कर लीजिए अपने बैग में और कुछ एक एक्सरसाइज बॉडी वेट एक्सरसाइज के साथ मिक्स करके कर लीजिए। कम से कम 3 से 4 दिन का 20 मिनट का जो है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ऐड करना चाहिए। और इसके अलावा जो है वेकेशन में ज़्यादातर मेरे जो क्लाइंट हैं या स्टूडेंट्स हैं वो यही बोलते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा स्टेप कवर हो रहा है, 10,000 15,000। तो मेरे स्टूडेंट को तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप एक्टिव रहिए, पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका स्टेप काउंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो कोशिश कीजिए कॉन्शियसली अपने आप को ऐसे कामों में इंगेज करने के लिए जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका स्टेप कवर हो जाए, जैसे कि शॉपिंग। और शॉपिंग में ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपको प्रॉपर स्ट्रीट में जाके देखिए, चलिए, तो उसमें जो है कुछ एक स्टेप्स कवर हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप फ़ोन पे किसी से बातें कर रहे हैं तो एक जगह पे बैठ के नहीं करना है, उस टाइम पे ध्यान में रखिए कि नहीं मेरे स्टेप्स एटलीस्ट होने चाहिए, तो चल के बात कर सकते हैं। तो ये तो हुआ वर्कआउट का सेक्शन, आपने स्टेप कवर कर लिया, 20 मिनट की 3 से 4 दिन की वर्कआउट कर ली हाई इंटेंसिटी वाली। अब जो है डाइट में आपका गोल क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है कि कोई भी वेकेशन पे जो है प्रॉपर जो घर में आप अच्छा वाला डाइट करते हैं वो हो पाए, नहीं होगा ना, क्योंकि आप दूसरे जगह जा रहे हैं। तो बहुत लोगों का मन भी करता है इंडल्ज करने का कि नहीं मुझे जो पसंद है, यहाँ के डिशेस मुझे ट्राई करने हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप पूरी तरह से जो है डाइट फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा गोल क्या होना चाहिए कि वेकेशन के दौरान कम से कम जो है हम ऐसा खाना खाएं कि अगर हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा तो वेट गेन भी नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी पसंद का सब कुछ खाइए, पर जो है उसके पोर्शंस को ज़रूर ध्यान में रखिए। उसके पोर्शंस आपको कंट्रोल करना है, मतलब कम खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन खा रहे हैं तो 10 खा लिया, 20 खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो जो है 3 पिज़्ज़ा खा लिया, ऐसे नहीं। छोटा पोर्शन खाइए ताकि जो है, और छोटे छोटे मील थ्रू आउट द डे और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ट्राई कीजिए ताकि आपका जो है वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा होगा तो वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कैलोरी जो है लिमिट कीजिए बाय पोर्शन कंट्रोल। तो ये तो हो गई आपकी वर्कआउट की बात, डाइट की बात। अब चलिए, बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फिटनेस के दौरान ये सारी चीज़ें जो है आप कर रहे हैं, जब आप वापस आते हैं वेकेशन से, तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वापस आने के बाद वो जो है एक हाइडिंग फेज़ में चले जाते हैं फॉर 1-2 वीक्स। जब भी वेकेशन से आते हैं लेज़ी हो जाते हैं या फिर शायद बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। तो कोशिश कीजिए अपना जो है डाइट एटलीस्ट शुरू कर दीजिए आने के साथ ही। 1 दिन का गैप दीजिए, 2 दिन का, बट उसके बाद जो है आपकी वर्कआउट और डाइट इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है तो कम से कम स्टेप काउंट कीजिए, अपना डाइट कीजिए, और एक बार जब आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएं तो वर्कआउट भी इमीडिएटली शुरू करना है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है, वेकेशन के बाद जो है हमेशा बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया जाता है और फिर से वर्कआउट शुरू करने के लिए बहुत टाइम ले लेते हैं हम। इसी वजह से हमारा फैट गेन हो जाता है। तो इस बार जब आप अपनी वेकेशन को प्लान करें तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी फ़िटनेस को मेंटेन करने में वेकेशन के दौरान। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।